बिष्णुपुर बिहार के एक कोने में बसा एक छोटा सा शांत गांव। पर हर शांति के पीछे कुछ राज छिपे होते हैं, कुछ लहू से लिखे हुए, जो वक्त के साथ धुंधले तो पड़ जाते हैं लेकिन मिटते कभी नहीं। आसमान में तेज तूफान और बिजली की चमक। एक औरत सफेद साड़ी में पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी है। उसका सिर झुका हुआ है और उसके चेहरे पर बाल बिखरे हुए हैं। गांव वाले इधर-उधर भागते हुए डर से चीखते, चुड़ैल वापस आ गई, चुड़ैल वापस आ गई। सुबह का समय। खेतों में 21 साल का सुमित काम कर रहा है। तभी उसका दोस्त किशन घबराया हुआ आता है, हांफते हुए। सुमित, तू अभी भी यहीं है? गांव में तो सब लोग डरे हुए हैं रे। सुमित चौंकते हुए। क्यों? क्या हुआ? किशन धीरे और डर से। पीपल के पेड़ के पास किसी लड़की को देखा गया है रात में, सफेद साड़ी में। और भाई चौकीदार रामलाल, उसकी लाश मिली है पेड़ के नीचे। आंखें निकाल ली गई थी। चौपाल पर गांव वाले इकट्ठा हैं। सरपंच बुधान थके और परेशान दिखते हैं। सुमित गुस्से और जिद से। सरपंच जी, ये सब क्या हो रहा है? आप भी चुप हैं। आपको तो सब पता होता है। ये वही लौट आई है जिसे हमने सोचा था कभी वापस नहीं आएगी। चंपा। वो साल 1925 था। बिष्णुपुर तब बस सांस लेना सीख रहा था। मैं तब बच्चा था और वो थी चंपा, एक परी जैसी लड़की। सफेद साड़ी में घूमती थी, जैसे कोई देवी खुद धरती पर उतर आई हो। सब कहते थे उसकी आंखों में कुछ अलग था, जैसे वो सब कुछ देख सकती थी, आने वाला कल भी। चंपा बच्चों के साथ खेलती है, मुस्कुराती है। तभी एक पुरानी बग्घी गांव में दाखिल होती है। बग्घी से ठाकुर धनराज सिंह उतरता है। उसकी नजरों में हवस साफ झलकती है। वो जोर से चंपा को घूरता है। ठाकुर धनराज। उसकी बुरी नजर पड़ चुकी थी चंपा पर। ठाकुर द्वारा जबरदस्ती शादी का प्रस्ताव देना, चंपा का इनकार करना, गांव वालों का डर, और फिर एक काली रात। दृश्य: ठाकुर के गुंडे चंपा को घसीटते हुए ले जा रहे हैं। गांव वाले सब खामोश हैं। फिर तालाब के पास उसे जिंदा आग में झोंक दिया जाता है। चंपा चीखती हुई, मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने तो सिर्फ सच बोला है। मेरा क्या कसूर है? आग की लपटों में से एक लाल आंखों वाली आत्मा निकलती है और हवा में उड़ती हुई पीपल के पेड़ के ऊपर चली जाती है। उस दिन से उस पीपल के पेड़ के नीचे जमीन कभी नहीं सूखी और उसकी लाश भी वहीं दफनाई गई थी। हम सब ने कस्में खाई थीं कि उस जगह कोई नहीं जाएगा। वर्तमान में वापसी। रात का समय। किशन और सुमित गांव के पास घूम रहे हैं, जहां पीपल का पेड़ है। किशन डरते हुए। भाई चलना, घर चलते हैं, कुछ ठीक नहीं लग रहा। सुमित धीरे से कुछ देखते हुए। रुक, वो देख, पेड़ के नीचे कोई खड़ा है। बहन जी, आप कौन? जिंदा जलाया, अब सबको जलाऊंगी। वो हमला करती है। किशन की चीख सुनाई देती है। सुमित दूर से देख रहा होता है और सब कुछ एकदम ब्लैकआउट हो जाता है। अगली सुबह किशन की लाश मिलती है, चेहरा और आंखें जली हुई, और उसके हाथ में एक लॉकेट दबा होता है जिस पर लिखा होता है सी। किशन की मौत के बाद सभी गांव वाले सरपंच के घर पर इकट्ठा हैं। गांव वाला घबराई हुई आवाज में। सरपंच जी, ये कोई मामूली भूत नहीं है। ये तो किसी ने हमला कर दिया है। किशन की लाश देखी आपने? क्या ये वही चुड़ैल है जिसके बारे में आपने बताया था? वही चंपा। चंपा। वो अब सिर्फ चुड़ैल नहीं,
वो एक शापित अग्नि बन चुकी है। उसकी आत्मा कभी शांत नहीं हुई। उसकी अंतिम विधि कभी पूरी नहीं की गई। तो फिर उसे शांति कैसे मिलेगी? उसकी शांति का एक ही तरीका है, उसकी असली पहचान, उसकी सफेद साड़ी, उसकी जली हुई चूड़ियां और उसका सिंदूर का डिब्बा। ये सब अब भी उस पीपल के पेड़ के नीचे एक मिट्टी के घड़े में छुपे हुए हैं। उन्हें निकालकर उसी जगह सूर्य ग्रहण से पहले अग्नि दी जानी होगी, वरना वो आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी। सुमित, आरती, एक बहादुर लड़की जो उसका साथ देती है, और मुन्ना योजना बनाते हैं पीपल के पेड़ के पास जाकर वो घड़ा ढूंढने की। सुमित, ये काम हम 3 लोग अकेले कैसे करेंगे? अगर वो चुड़ैल फिर से आ गई तो? अगर हम अब डर के पीछे छिप गए तो कल ये गांव नहीं बचेगा। मैं जाऊंगा, तुम दोनों बस मेरा साथ देना। रात का समय, तीनों एक लालटेन लेकर पीपल के पेड़ के पास पहुंचते हैं। वहां की जमीन खोदना शुरू करते हैं। कुछ देर खुदाई के बाद एक पुराना मिट्टी का घड़ा मिलता है। उसमें सफेद साड़ी, जली हुई चूड़ियों का जोड़ा और सिंदूर की डिब्बी होती है। आरती धीरे से, घबराई आवाजों में, ये सब उसके जीवन की निशानियां हैं। अचानक हवा का जोर तेज हो जाता है, बिजली चमकती है और चंपा की आत्मा जमीन से प्रकट होती है। चंपा भयंकर चीख के साथ, तुम लोगों ने मेरे दर्द को छुआ है। अब तुम सबको भी महसूस होगा मेरा जलना। चुड़ैल वो हमला करती है। मुन्ना वहीं गिर जाता है और जमीन में खिंचता चला जाता है। आरती बेहोश हो जाती है। सुमित पीछे मुड़कर देखता है और उसका सीधा सामना होता है चंपा से, आंखों में आंखें डालकर। सुमित धीरे से, चंपा, मैं तुमसे लड़ने नहीं आया, मैं तुम्हें शांति देने आया हूं। चंपा कुछ पल के लिए रुकती है। उसकी आत्मा की आंख से एक आंसू गिरता है। चंपा दर्द भरी परछाई सी आवाज में, शांति, मैं जल गई थी और तुम शांति से सोते रहे। सुमित बेहोश आरती को उठाकर एक पुराने मंदिर में ले जाता है। वहां एक वृद्ध पुजारी मिलते हैं, पंडित बाबूलाल। पंडित बाबूलाल गंभीर स्वर में, ये कोई साधारण आत्मा नहीं है बेटा। तुम्हें उससे लड़ना नहीं, उसका सामना करना होगा। उसके जीवन का जो दर्द है, उसे उसके सामने रखना होगा। तभी उसका मानवीय रूप जाग सकता है। लेकिन वो तो सिर्फ बदला लेना चाहती है, क्या वो सुनेगी? हर आत्मा जो कभी इंसान रही हो, उसका दर्द भी इंसानी ही होता है। तुम्हारा सत्य उसकी मुक्ति बन सकता है। अंतिम सामना, पीपल के पेड़ के पास, सूर्य ग्रहण की अंतिम घड़ी। सुमित, आरती और पंडित बाबूलाल फिर से पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचते हैं। उनके हाथों में वह मिट्टी का घड़ा, सफेद साड़ी, चूड़ियां और सिंदूर है। चंपा की आत्मा अब और भी भयानक रूप में हवा में घूम रही है। बालों से लहू टपक रहा है, आंखें और भी लाल, और उसकी चीखें आसमान को चीर रही हैं। चंपा गूंजती हुई आवाज में, तुम फिर आए हो। जलने का एहसास चाहिए तुम सबको भी। चंपा, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। तुम्हारी मौत एक पाप थी। मैं तुम्हें शांति देने के लिए तुम्हारा सब कुछ लेकर आया हूं। सुमित उसके सामान को अग्नि के पास रखता है, जैसे कि अंतिम संस्कार की विधि हो रही हो। पंडित मंत्र पढ़ते हैं। चंपा रुकती है। उसके चेहरे पर पहली बार आंसू दिखाई देते हैं। उसकी आत्मा एक कदम पीछे हटती है। आरती आवाज में करुणा, तुम सिर्फ एक चुड़ैल नहीं हो, तुम चंपा हो, जिसके साथ जिंदगी ने अन्याय किया था। चंपा अपने पुराने सामान को देखती है। उसका चेहरा, जो अब तक लाल
और डरावना था, धीरे धीरे सफेद और शांत होता जाता है, जैसे उसका दर्द अब थम रहा हो। चंपा धीरे से कांपती आवाज में, मुझे जलाया गया था, लेकिन तुमने मुझे पहचाना। क्या सच में मुझे मुक्ति मिलेगी? सूर्य ग्रहण की अंतिम छाया गिरती है। सुमित साड़ी और चूड़ियां अग्नि में डाल देता है। तेज हवा चलती है। चंपा की आत्मा एक जोरदार चीख मारती है और फिर धीरे धीरे हवा में घुल जाती है। शांति के बाद एक नया रहस्य। अगले दिन गांव में शांति है। पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जल रहा है। गांव वाले मुस्कुराते हैं। पहली बार सुकून में हैं। आरती धीरे से, तुमने चंपा को मुक्ति दे दी, सुमित। उसने खुद चाहा था। उसका प्यार और दर्द दोनों साथ थे। जो चुड़ैल थी वो अब शांत हो गई। लेकिन जहां अन्याय होता है वहां कोई आत्मा फिर लौट सकती है। बिस्नूपुर अब भी सिर्फ एक गांव नहीं, एक अधूरी कहानी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।